वंस अगेन आज फिर मैं एक दफा आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही जरूरी चीज आपके लिए लेकर आया हूं। इसका इस्तेमाल भी बहुत फायदेमंद है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए स्पेशली। और इसका जो फायदा है वो शुगर कंट्रोल करने के अलावा बहुत बड़े बड़े मसाइल का खात्मा है। इसके बेनिफिट्स के मैं बारे में अगर बात करूं तो वो अनगिनत है और इसका नुकसान कोई नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि वो एक्चुअल में चीज है क्या। उसके बारे में थोड़ा सा इनके फवायद के बारे में देखेंगे, इनके बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे कि अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनका हमारे जिस्म पे क्या असर होगा। और तीसरी चीज जो मैं इसमें डिस्कस करूंगा वो ये कि इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है और किस टाइम इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो डायबिटिक पेशेंट की दोस्तों बात करें तो उसका खाली मसला खाली शुगर नहीं है। शुगर की वजह से उसको बहुत मसले मसाइल पेश आते हैं। सबसे बड़ा मसला उसको शुगर की वजह से एक तो उसका ब्लड प्रेशर भी मोस्टली डिस्टर्ब रहता है, हाई रहता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है। ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई रहता है। ब्लड प्रेशर जो है उसका डिस्टर्ब रहता है और बहुत मसले मसाइल जिसमें वीकनेस वगैरह, फैटी लिवर, उसको तमाम मसले मसाइल आपको शुगर के साथ लिंक करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब इन सब चीजों के लिए अलग अलग मेडिसिन तो खा नहीं सकते। तो कोई ना कोई खुराक ऐसी लें, कोई ना कोई चीज ऐसी लें, कोई ना कुछ जिससे ये तमाम चीजों का आपको फायदा मिले। तो जो चीज आज मैं बता रहा हूं वो इन तमाम चीजों के बारे में आपके लिए बहुत मुफीद है, बहुत फायदेमंद है, तमाम चीजों से आपको आराम देती है। तो जिस मैं बात कर रहा हूँ फिश ऑयल की, जिसको हम जो है वो COD लिवर ऑयल या फिश ऑयल के नाम से जो जाना जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली ओमेगा 3 30 to 40% अपने अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंटेन करता है, जो कि हमारे बॉडी की एक अहम जरूरत है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो बेनिफिट है वो बहुत बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये आपको दिल की बीमारियों से बचाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से आपको महफूज रखता है, जो कि शुगर के मरीजों में एक आम सी चीज है। मुसलसल शुगर लेवल हाई होने की वजह से ये आपको हार्ट डिजीज में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की तरफ लेके जाता है। तो ये आपको उन बीमारियों से महफूज रखता है। अब ये हार्ट डिजीज से कैसे महफूज रखता है? ये आपकी आर्टरीज की सफाइयां करता है। कैसे सफाई करता है? बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट कम करता है। जो एक्स्ट्रा फैट का मतलब क्या है? आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई है। ट्राइग्लिसराइड्स लेवल मतलब आपके खून के अंदर या आर्टरीज के अंदर जो अमाउंट ऑफ फैट है वो ज्यादा है, तो ये उसको कम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है। तो जब ये चीजें कम होंगी आर्टरीज में से तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो बेहतर हो जाएगा और आप हार्ट स्ट्रोक से बच सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये आपकी बॉडी के अंदर से जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई होते हैं जिन लोगों के, जिन हजरात के, तो ये उससे भी आपको रिलीफ देता है। आपको ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को जो नॉर्मल करता है। जो आपकी लिपिड प्रोफाइल होती है जो डिस्टर्ब होती है, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ज्यादा होता है, ये उसको नॉर्मल करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई को बढ़ाता है। और इसके अलावा ये आपका ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। जब आपकी वेन आर्टरी साफ हो जाएंगे इसका मतलब ब्लड प्रेशर का फ्लो ब्लड नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा ये आपके लिवर हेल्थ के लिए बेहद जरूरी चीज है, बेहद। अगर आप इसको इग्नोर कर दें तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। जो आपकी ये जिगर होता है उसके ऊपर ये फैट को कम करता है, जिसे हम लोग फैटी लिवर कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फैटी लिवर को कम करता है और लिवर एंजाइम्स को बेहतर करता है, लिवर की परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। इसके अलावा ये आपको टाइप 2 डायबिटीज से रिवर्स आउट करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपकी फास्टिंग शुगर लेवल ज्यादा आता है तो आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं आपके फास्टिंग शुगर लेवल कहीं ना कहीं नॉर्मल साइड पे आ सकते हैं। कैसे? ये बॉडी से इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है पहले तो, जो कि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर सबसे बड़ी वजह है टाइप 2 डायबिटीज होने के बाद। उसको कम करता है। उसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है आपके जिस्म के अंदर। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ी मतलब आपकी उधर से जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, तो आपकी जो है पेंक्रियास की परफॉर्मेंस ऑलरेडी बेहतर हो जाएगी और आपके ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने लग जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करता है, चाहे फास्टिंग हो चाहे रैंडम हो, जो भी हो, दोनों को कंट्रोल करता है ये। इसके अलावा ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन है। जिनको को डाइजेस्टिव इश्यूज हैं वो इसको इस्तेमाल किया करें, बहुत अच्छा है उनके लिए। मतलब ये आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बेहतरीन है, बॉडी के आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाता है। जिनके अंदर स्ट्रेंथ कम होती है, स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं,
ताकत नहीं है वो, उसके लिए इसको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए उनको। तो ये तमाम इसके बेनिफिट्स हैं जो आपकी पूरी हार्ट बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपसे आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं कौन से ऐसे खुराक है, खाने ऐसे कौन से हैं जिनके जरिए हमें इनकी कोई ना कोई अमाउंट मिलती है। तो सबसे बेहतर जो है ना, सबसे ज्यादा इसकी अमाउंट हमें मिलती है फिश से। मछली कौन सी? सालमन और ट्यूना। ये तो मछली सालमन, टूना और भी काफी है, लेकिन जो सालमन है वो ऑन टॉप है। सालमन में इसके अंदर इसकी अमाउंट सबसे ज्यादा होती है, नेचुरल अमाउंट जिसमें सालमन होती है आपकी फिश, वो खाया करें अगर वो आपको इजीली कहीं से मिलती है। तो सालमन के अंदर अमाउंट ऑफ प्रोटीन और ये आपका लिवर ऑयल, फिश ऑयल जिसे हम लोग कहते हैं, बहुत अच्छी जबरदस्त मिकदार में होता है। उसके अंदर 30-40% ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो कि बहुत एक्सीलेंट चॉइस है हमारी सेहत के लिए। फिश से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश में भी सालमन है और ट्यूना है मोस्टली। और इसके अलावा ये आपको फ्लैक्स सीड्स के अंदर भी इसकी जो अमाउंट मिलती है, जो अलसी के बीज होते हैं। इसलिए मैं अपने हजरात को ये बात इंसिस्ट करता हूँ कि ये जो सीड्स होते हैं इनको इस्तेमाल किया करें, अलसी बीज के अंदर इसकी अच्छी खासी अमाउंट मौजूद होती है। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास? दालें। दालों से भी आपको कोई ना कोई जो है ना थोड़ी सी अमाउंट मिल जाती है, तो दालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वॉलनट्स, अखरोट, अखरोट के अंदर भी इसकी एक बहुत हेल्दी अमाउंट मिलती है। एवोकाडो, जो आपका फल है एवोकाडो, उससे भी आपको इसमें मिल सकता है। और सबसे जो बड़ा जरिया इसका, आप कोई ना कुछ सप्लीमेंट यूज करें इसके अलावा। अगर आप कहते हैं ये खुराक एक्सपेंसिव है, अफोर्ड नहीं कर सकते या जो भी आपकी रीच में नहीं है, तो आप इसका एक अपने जो फिजिशियन है, डॉक्टर से जाते हैं, उससे इसका सप्लीमेंट लिखवाएं, कोई ना कोई अच्छा वो सप्लीमेंट इसका इस्तेमाल करें। रोजाना की बिना पे इसकी एक कैप्सूल होता है, जेल फॉर्म का होता है, जेल फॉर्म में होता है, उसका एक कैप्सूल रोजाना खाएं, तो अपने अंदर इसकी तब्दीलियां जरूर महसूस करेंगे। और इसको जो खाने का जो सबसे बेहतरीन वक्त है वो सुबह नाश्ते के बाद है। नाश्ता करने के बाद आप इसके जो है एक कैप्सूल उसको इस्तेमाल करें सिंपल पानी के साथ, और आप जो है ना इसको 2 महीने इस्तेमाल करें लगातार, फिर आप जो है इसका कमाल देखिएगा। अब इसके अंदर जो एहतियात है वो क्या करनी चाहिए? एहतियात इसके अंदर सबसे बड़ी ये है कि इसको कम से कम आप अगर इस्तेमाल करना है कंटिन्यूसली, तो 3 महीने इसको लगातार इस्तेमाल करें, फिर 1 महीने का 1-1.5 महीने का इसके अंदर गैप डाल दें। आप चाहे डायबिटिक पर्सन है चाहे नॉन डायबिटिक पर्सन है, दोनों हजरात ले सकते हैं, लेकिन इसको 3 महीने मुसलसल अगर आप इस्तेमाल किया है, रोजाना का एक कैप्सूल लेना है, 3 महीने इस्तेमाल के बाद इसके अंदर 1 से 1.5 महीने का गैप डाल दे, 1 से 1.5 महीना इसको इस्तेमाल ना करें, थोड़ा रेस्ट दे। 1.5 से 1.5 महीने बाद दोबारा आप इसको अगर कंटिन्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये चीज है आपकी ओमेगा जो है वो फिश ऑयल, सीओडी, जिसको आप लोग सीओडी लिवर ऑयल भी कहते हैं, फिश ऑयल। ये चीज है, इसको इस्तेमाल करें, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए, आपको इंशाल्लाह इससे फायदा भी जरूर होगा। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।